एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूटेट 2 का साइंस का सिलेबस। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो सीडीपी वाला सेक्शन था उसका सिलेबस डिस्कस कर लिया है। हमने पैटर्न भी डिस्कस कर लिया है कि आपको यूटेट 1 और यूटेट 2 का किस तरीके का पेपर पैटर्न आता है। साथ ही साथ हमने ईवीएस का सिलेबस भी डिस्कस कर लिया जो आपका यूटेट 1 के लिए है। आज हम देखेंगे यूटेट 2 के लिए आपके साइंस टॉपिक्स आपको क्या क्या पढ़ने हैं। देखिए, साइंस टॉपिक्स मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो आपका सिलेबस वहां पर दिया गया है ऑफिशियली, उसमें इतना क्लैरिटी नहीं आ रही कि आपको टॉपिक वाइज किस तरीके से यूटेट 2 के लिए अपने साइंस वाले सेक्शन की प्रिपरेशन करनी है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि पिछली बार भी हमने जितने टॉपिक्स करवाए थे इनफ थे, उसमें से ही आपका यूटेट का जो साइंस वाला पोर्शन है अच्छे से कवर हो रहा था। सारे क्वेश्चंस यहीं से आपके कवर हो जाएंगे अगर ये टॉपिक्स आप क्लैरिटी के साथ पढ़ ले। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना होता है, फिर क्वेश्चन तो उसी में से पूछा जाता है, थोड़ा बहुत कभी कभी लैंग्वेज मार दी जाती है, लेकिन आएगा आपका इतने में से। तो हमने पिछली बार भी क्या किया था, ये जो पूरा साइंस का सिलेबस है टॉपिक वाइज हमने इसको डिवाइड किया था। आज भी मैं आपके साथ वही चीज डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान। ठीक है, तो यूटेट साइंस के लिए आपको क्या पढ़ना है। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं लेवल क्या रहेगा। 6 to यहाँ पर 8 तो है ही, अगर कुछ टॉपिक्स आपके रह रहे तो आप 9th एंड 10th के भी हम कुछ टॉपिक्स डालेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक्स डालेंगे। वैसे आपको 6 to 8 की साइंस तो एनसीईआरटी साइंस कवर करनी ही करनी है। अब देखिए, केमिस्ट्री की जब हम बात करें तो मेटल पदार्थ क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे हम उसको एक जो फॉर्म है उसको दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह की चीजें आपको पढ़नी। देन सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन, इनमें क्या डिफरेंस होता है, विलयन, कोलॉइड, निलंबन क्या होता है, सेपरेशन क्या होता है। अगर हमने मिक्सचर बना दिया तो आपसे सेपरेशन टेक्निक पूछ लेंगे, आपको एक मिक्सचर दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सी सेपरेशन टेक्निक से हम इसमें अलग कर सकते हैं इसके तत्वों को। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बेसिक आप टच जरूर कीजिए इसको। यहाँ पर बहुत ज्यादा इसके मोल कॉन्सेप्ट पर मत जाइए, वहां पे से क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है, लेकिन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देन केमिकल रिएक्शन टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी होती है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। देन एसिड्स एंड बेस यानी अम्ल और क्षार क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अम्ल और क्षार से जुड़े हुए इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछ लेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इनकी अपनी अभिक्रियाएं भी हैं। सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आपके बनते हैं। बेकिंग सॉल्ट, आपका बेकिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, इस पर क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु और इनकी अभिक्रियाएं भी होती हैं, ये सब आपको पढ़ना है। देन कोल एंड पेट्रोलियम, कौन सा अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, कौन सा खराब क्वालिटी का कोल होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है, कॉटन, इसमें यान है, सारी चीजें ये आप कैसे बनाते हो। कॉटन तो आपका एक सीड होता है ना, उसमें से कैसे आपका जो आप रेशे निकालते हो उससे फाइनल आप थ्रेड और फिर क्लॉथ में कैसे कन्वर्ट करते हो। निटिंग क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसके प्रोसेसेस क्या है। देन फिजिक्स पर अगर हम आए तो फिजिक्स में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, यहाँ पर मोशन, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड, वेलोसिटी। अब यहाँ पर आपको इनकी एसआई यूनिट्स पता होनी चाहिए, क्या स्केलर हैं या वेक्टर हैं, ये क्वांटिटीज आपको पता होनी चाहिए। एक आध न्यूमेरिकल भी आ जाता है, बहुत ज्यादा सॉल्व करने वाले नहीं आते, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं। देन फोर्स और प्रेशर क्या होता है, किस टाइप के फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स पे तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है, घर्षण बल जो होता है उस पर आपसे जरूर क्वेश्चन पूछेगा, अलग से टॉपिक भी मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, इसके ऊपर आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मेजरिंग यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स के ऊपर या आपको कन्वर्जन के ऊपर बेस क्वेश्चन दे देगा। देन वर्क, एनर्जी, पावर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन सी होती है, पावर की एसआई यूनिट क्या है, वर्क, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो वर्क डन भी होता है। देन लाइट, रिफ्लेक्शन एंड शेडोज, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर आपके जो लेंसेज होते हैं और जो आपके मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, प्लेन मिरर, कैसी इमेज वहां से बनती है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ह्यूमन आई है, कलरफुल वर्ल्ड पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ह्यूमन आई का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, किस पार्ट का क्या फंक्शन है वो पता होना चाहिए। फिर आपका जो कलरफुल वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, ये जो हमें इतने फिनोमिना अपने आसपास दिखाई देते हैं, रेनबो फॉर्म हो रहा है, कल हमें क्लाउड्स व्हाइट दिखाई दे रहे हैं, जो स्काई है उसका कलर ब्लू दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें, ये फिनोमिना क्यों हो रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे फिनोमिना के रीजंस आपको पता होने चाहिए। देन साउंड पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्वनि से रिलेटेड चीजें हैं। ध्वनि क्या है, एक प्रकार की तरंग है, वेव है, तो उस वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल करंट और सर्किट पे से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ ये टॉपिक जो है आपके थोड़ा थोड़ा 9-10 को भी टच करते हैं।
मैग्नेट्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हीट पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका फिजिक्स वाला पोर्शन हो गया। इसके बाद हम चलेंगे आपके बायो वाले पोर्शन पे। तो बायो वाले पोर्शन पे यानी कि जीव विज्ञान, इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, डिफरेंस क्या है, प्लांट्स और उसके पार्ट्स पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके बाद फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या क्या फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या हो गए, जैसे आपका अगर हम प्लांट्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ। ऐसे अगर हम एनिमल्स की बात करें, डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एनिमल के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो गए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आपसे नर्वस सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप कैसे, ब्रेन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आप अपने मूवमेंट्स को और जो भी आप फंक्शनिंग कर रहे हो उसको कैसे कंट्रोल करते हो। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंजाई होते हैं। फिर कुछ अच्छे भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, और कुछ हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, डिजीज कॉजिंग भी होते हैं। देन सेल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सेल क्या है आपका, बॉडी में किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, तो सेल की इंटरनल पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। फिर सेल्स जब बनती है, बहुत सारी सेल्स मिलके एक जैसी जो सेल्स होती है जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है सेम होता है, वो सब मिलके क्या बनाती है, वो सब मिलके टिश्यू बनाती है। ठीक है, तो टिश्यूज, टाइप्स ऑफ टिश्यू कौन से होते हैं उस पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बॉडी मूवमेंट्स और जॉइंट्स, ठीक है, आपकी बोन्स कौन कौन, कहाँ पर कौन सी बोन्स होती है, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा है, हिंज जॉइंट कौन सा है, ग्लाइडिंग जॉइंट कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हैबिटेट और अडेप्टेशन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आवास के ऊपर, ठीक है, अनुकूलन के ऊपर। फिर सोर्सेज एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अपना जो फूड है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, प्लांट बेस्ड है, एनिमल बेस्ड है। इसके बाद उसके कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स का मतलब प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, किस तरीके से उनका कंजर्वेशन किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है प्लांट्स और एनिमल्स को, एनवायरमेंट से रिलेटेड आपका ये टॉपिक हो जाता है थोड़ा। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, राबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई, यहाँ पर क्या क्या प्रैक्टिसेस होती है। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप सीड्स आपको सो करने हैं, उसके लिए आप क्या करते हो, पहले सॉइल प्रिपेयर करते हो, फिर आप सीड सो करते हो, फिर आपकी देखभाल करते हो, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग वगैरह सारी चीजें, उसके लिए क्या क्या टूल्स यूज किए जाते हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। देन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज में आपके फॉरेस्ट आ गए, ठीक है, वाटर आ गया, जो सॉइल है वो आ गई आपकी, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। देन नेचुरल फिनोमिना के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेचुरल फिनोमिना क्या हो गए आपके, अर्थक्वेक हुआ आपका, वोल्केनोज हुए, फिर आपका यहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन, लाइटनिंग हुआ, ठीक है, वो सब आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आपके ओवरऑल टॉपिक्स है, और अगर आप इतने टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लेते हैं तो साइंस के सेक्शन से आप क्या कर सकते हैं, काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने पहले कहा, 6 to 8 की एनसीईआरटीज पकड़ लो, ठीक है, और एमसीक्यूज की एक बुक पकड़ लो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, टॉपिक क्लियर करो, एमसीक्यूज करो, वहीं पर से आपका बेस बन जाएगा, आप इस वाले सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हो, ये जो मैंने यहाँ पर आपको एक ब्रॉड लेआउट दिया है इस साइंस के सिलेबस का, अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे यूटेट के कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं, और नेक्स्ट वीक से यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो इन कोर्सेज को जरूर अवेल करें। और यूट्यूब पे भी हमारी कुछ क्लासेस आती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि हम पूरा ही कवर करा देंगे, लेकिन कुछ कुछ क्लासेस आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगी। तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, थोड़ी सी हेल्प चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़े रह सकते हैं लगातार। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में।